एक समय की बात है जहां एक शहर सोमनाथ में एक त्रिभुवन नाम का आदमी रहता था। त्रिभुवन उस शहर में एक ज्वेलरी शॉप के मालिक थे जो बहुत प्रसिद्ध थी। पिताजी, हमारी बाजार में बहुत अच्छी प्रतिष्ठा है और यह पूरी तरह से आपकी मेहनत के कारण है। आपने इस व्यापार को कैसे खड़ा किया और लोगों के बीच इस विश्वास को कैसे बनाए रखा? क्या आप मुझे कुछ सुझाव दे सकते हैं ताकि मैं भी इस व्यापार को आपकी तरह सफलतापूर्वक चला सकूं? बेटा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। यह मुख्य रूप से मेरी इन सालों की मेहनत के कारण है। मैंने कभी भी किसी ग्राहक को सोने की मानकता और दरें में धोखा नहीं दिया। हमेशा अपने काम का सम्मान करो और अपने काम के साथ ईमानदार रहो। जो भी काम करो उसमें तुम सफल होगे। त्रिभुवन भी उसी तरह से अपने व्यापार में ठीक से काम करने लगा और दिन प्रतिदिन ग्राहकों का विश्वास जीतता गया। उसका व्यापार बढ़ता रहा जब तक एक दिन जब त्रिभुवन अपने पुराने दोस्त सूरजमल से लंबे समय बाद मिले और उनके व्यापार पर चर्चा की। तो सूरज, जिंदगी कैसी चल रही है? तुम्हारा दूध का व्यापार कैसा चल रहा है, जो उस व्यापार में मुनाफा बहुत कम होता है और अगर बर्बादी हो जाए तो वह व्यापार के लिए अतिरिक्त नुकसान होता है। तो तुम इसे कैसे नियंत्रित करते हो और मुनाफा कमा लेते तो हो? तुम्हें मुनाफा कैसे कमाना है, यही जानना है। तुम जानते हो, अगर तुम मेरे नियमों का पालन करो तो तुम बहुत अधिक मुनाफा कमा सकते हो, क्योंकि तुम बहुत महंगी चीजों की बिक्री करते हो। तुम जानते हो मैं क्या करता हूं? मैं हर दिन दूध में 15% पानी मिलाता हूं और वह मेरा स्पष्ट मुनाफा है। और उनकी बातचीत जारी रही। लेकिन त्रिभुवन के दिमाग में एक बात लगातार चली रही कि वह कैसे सूरज जैसे तरीके का उपयोग करके अपना मुनाफा बढ़ा सकते हैं। सूरज जैसे पानी मिलाता है, अगर मैं सोने में चांदी मिलाऊं तो कौन जानेगा, और सोने की गुणवत्ता को सत्यापित करने वाला और कोई जौहरी नहीं है। तो मैं अपना मुनाफा बढ़ा सकता हूं। यह सारी बातें त्रिभुवन के कर्मचारी ने सुनी। त्रिभुवन ने इस गतिविधि को शुरू किया और कुछ दिनों में ही उसे महसूस हुआ कि उसका मुनाफा बढ़ गया है। वह बहुत लालची हो गया और उसके व्यवहार में भी बदलाव आ गया। फिर एक दिन सर, क्या आप मुझे मेरी वेतन दे सकते हैं? क्योंकि मुझे गांव जाना है और मुझे अपने गांव में ही रहना होगा और वहां रहकर कुछ काम ढूंढना पड़ेगा। अगर तुम यह नौकरी छोड़ रहे हो तो तुम अभी जाओ और अपनी वेतन भूल जाओ। अगर तुम नौकरी छोड़ना चाहते हो तो जाओ। त्रिभुवन के ऐसे व्यवहार के कारण कर्मचारी ने सोचा कि त्रिभुवन को सबक सिखाने की जरूरत है। कर्मचारी ने उन सभी ग्राहकों के पास जाकर सच बताया जिन्होंने पिछले कुछ दिनों में आभूषण खरीदा था। ऐसे सुनकर सभी लोग उसकी दुकान पर गए। तुम हम सबको कैसे धोखा दे सकते हो? हम तुम्हारे पुराने ग्राहक हैं। मेरे माता पिता भी इसी दुकान से खरीदारी करते थे और तुमने हम सबको धोखा दिया। त्रिभुवन, तुम अब अपना आभूषण ले लो और मुझे मेरे पैसे वापस करो। तुम सब क्या बकवास कर रहे हो? मैंने कुछ नहीं मिलाया। यह आभूषण पूरा सोने का है। झूठ ना बोलो। तुम्हारा कर्मचारी हमारे घर पर है और उसने हमें बताया है कि तुमने हमें धोखा दिया है, चांदी और अन्य धातुओं को मिलाकर। त्रिभुवन को डर लगा क्योंकि वे सभी बहुत गुस्सा थे। आवाज सुनकर त्रिभुवन के पिताजी भी बाहर आ गए। क्या हुआ? ये शोर क्या है? आपका बेटा हम सबको धोखा दे रहा है। चांदी और अन्य धातुओं को सोने में मिलाया है। क्या यही आपने उसे सिखाया था? यह क्या है त्रिभुवन? मैंने तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं की थी। तुमने मेरी पूरी जिंदगी की छवि बिगाड़ दी है। आप सभी फिक्र न करो, मैं सभी लोगों को उनके पैसे वापस कर दूंगा। और मुझे यह बहुत खेद है कि त्रिभुवन ने ऐसा किया। पिताजी ने सभी लोगों को उनके पैसे वापस कर दिए। पिताजी ने अपना सारा व्यापार किसी और को बेच दिया और त्रिभुवन से कहा कि पहले ईमानदारी सीखो और फिर अपने लिए व्यापार शुरू करो। त्रिभुवन ने अपने जीवन का एक सबक सीखा कि अगर आप अपने काम में ईमानदार नहीं हैं तो आपका काम आपके हाथ से निकल जाएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी अद्भुत मोरल कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।